अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम अपनी एक्सरसाइज 1.6 करेंगे। अगर आपको पिछले लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपके कामयाबी के इस सफ़र में हम आपके साथ साथ रहें। हम आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज की जो एक्सरसाइज हमारी है 1.6, उसका जो पहला क्वेश्चन है, यूज़ मैट्रिसेस इफ़ पॉसिबल टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक इन्वर्जन मेथड और क्रैमर रूल। इस एक्सरसाइज में आपको लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं। लीनियर इक्वेशंस वो होती हैं जिनके ऊपर पावर जो है 1 होती है। आपने उनको मैट्रिक्स की फॉर्म में खुद लिखना है। आगे इफ़ पॉसिबल का मतलब है कि आपने उसका डिटर्मिनेंट पहले फाइंड करना है। अगर तो डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर मीन डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं है, ज़ीरो के अलावा कोई डिजिट है तो इसका सोल्यूशन पॉसिबल है। लेकिन अगर इसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ जाता है तो सोल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल। हम फिर क्वेश्चन को वहीं स्टॉप कर देते हैं, इसलिए यहाँ ये वर्ड लिखा गया है इफ़ पॉसिबल। क्या आप डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, अगर तो वो नॉन सिंगुलर आएगी तो आप सोल्यूशन फाइंड करेंगे। अगर सिंगुलर आ जाती है यानी कि उसका डिटर्मिनेंट जो है वो ज़ीरो आ जाता है तो आप उसका सोल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते। तो हमें दो मेथड जो है वो दिए गए हैं। फर्स्ट मेथड जो है मैट्रिक इन्वर्जन मेथड है और दूसरा क्रैमर रूल है। ये लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से जो है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 1, या तो जो हम पिछली अपनी एक्सरसाइज 1.5 के डिटर्म ए बी इन्वर्स वाले जो क्वेश्चन हैं वो फाइंड जो लास्ट वाले किए थे वो लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं, या फिर इस एक्सरसाइज में से लॉन्ग क्वेश्चन में एक पार्ट आता है। हम जो पहला अपना क्वेश्चन है, जो पहले सारे क्वेश्चन है वो किस मेथड से करेंगे, मैट्रिक इन्वर्जन मेथड से। फिर इन्हीं पार्ट्स को हम क्रैमर रूल से भी करेंगे। हमारे पास 2 इक्वेशंस गिवन है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। इनकी डिग्री 1 है। 1 डिग्री होने की वजह से ही इट इज़ कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। अब हमने क्या करना है, हमने इन इक्वेशन से मैट्रिक्स जो है वो बनानी है। हमारे पास जो पहली मैट्रिक्स बनेगी x और y की वैल्यू, 2 किसकी वैल्यू है, उसका कोफिशिएंट जो है, x का कोफिशिएंट क्या है 2 और y का कोफिशिएंट क्या है -2। x का कोफिशिएंट 3, y का कोफिशिएंट 2। ये हमने किसकी वैल्यू लिखी है, x और y की। ये हमारे पास दूसरी मैट्रिक्स होगी। तीसरी मैट्रिक्स हमारे पास इक्वालिटी की दूसरी साइड पे जो डिजिट हैं 4 और 6। इस मैट्रिक्स को मैंने ए मैट्रिक्स का नाम दे दिया, इसको x का इज इक्वल टू b। ये हमारे पास b मैट्रिक्स है। अब हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी ax इज इक्वल टू b। अगर हम x को इधर रहने दें, ए को इक्वालिटी के दूसरी साइड पे लेके जाएं तो ये हो जाएगा हमारे पास ए इनवर्स बी। ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। इट मीन हम पहले a का इनवर्स फाइंड करेंगे, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे b के साथ। ये वाला मेथड हमारा क्या कहलाएगा, मैट्रिक इन्वर्जन मेथड। हम पहले क्या करेंगे, a का डिटर्मिनेंट, a का जो है इनवर्स फाइंड करेंगे। ए हमारे पास जो है वो किसके इक्वल है, ए मैट्रिक्स हमने किसके इक्वल रखी है 2 -2 3 और 2। अब हम क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 2, सेंटर में माइनस का साइन, 3 मल्टीप्लाई बाय -2, 2 टू द 4 माइनस और माइनस प्लस, 3 टू द 6 इज इक्वल टू 10। डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ गया 10। अब हम क्या फाइंड करेंगे, ए इनवर्स में हमें और किस चीज़ की ज़रूरत होती है, एडजॉइंट की। एडजॉइंट में आपको पता है इनकी हम प्लेस वैल्यू चेंज करते हैं और इनके साइन, पॉजिटिव 2 हो गया और ये -3।
तो ए इन्वर्स जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा 2 2 -3 और 2, और जो इसका डिटर्मिनेंट है 1/10, में इसको सेपरेट रखूँगी। अब हमने सेकंड स्टेप में ए इन्वर्स जो निकला है इसको हमने मल्टीप्लाई करना है बी के साथ। ए इन्वर्स को हमने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, बी के साथ। ए इन्वर्स बी, ए इन्वर्स हमारे पास क्या है 1/10, 2 2 -3 2 2 2 -3 2, और बी क्या था हमारे पास, बी ए मैट्रिक्स थी हमारे पास 4 और 6, 4 और 6। हमारे पास जो है 1/10, पहली रो एक ही कॉलम है। आपको पता है मल्टीप्लिकेशन के लिए जो है वो उसके लिए जो चीज़ हमें देखनी होती है कि पहले में हमारे पास नंबर ऑफ़ कॉलम 2 है और दूसरे में अगर पहले के नंबर ऑफ़ कॉलम दूसरे के नंबर ऑफ़ रोज़ के बराबर होंगे तो वो सेटिस्फाई करेगा, वो मल्टीप्लाई हो सकता है। तो हमारे पास यहाँ पहले में 2 कॉलम है और सेकंड में 2 नंबर ऑफ़ रोज़ हैं, तो ये मल्टीप्लाई हो सकती हैं। 2 मल्टीप्लाई होगी 4 के साथ, सेंटर में प्लस का साइन, और 2 मल्टीप्लाई होगी 6 के साथ। -3 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ और सेंटर में प्लस का साइन, 2 मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ। 1/10 आ गया हमारे पास, 2 4 द 8 प्लस 6 2 द 12, -3 4 द 12 प्लस 6 2 द 12, 1/10 हमारे पास 8 और 12 कितने हो गए 20, और ये हमारे पास क्या हो गया 0। अब हम क्या करेंगे 10 को डिवाइड कर देंगे, 10 20/10 और 0/10, 10 1 द 10, 10 2 द 20, ये हमारे पास आ गया 2, 10 2 द 20, और ये हमारे पास 0। ए बी इन्वर्स किसके बराबर था, x के, ठीक है। ए एक्स किसके बराबर था हमारे पास, ये ए बी इन्वर्स हमने फाइंड कर लिया। हमारे पास क्या आया है 2 और 0, 2 और 0। अब x जो था हमारे पास किसके इक्वल था, x और y के, ठीक है। अब तो हमारे पास x इज इक्वल टू, यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल आई 2 और y की वैल्यू क्या निकल आई 0। यही हमने फाइंड आउट करनी थी, हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी। हमने क्या किया, हमें लीनियर इक्वेशंस गिवन थी, तो हमने क्या किया, हमने उससे मैट्रिक्स जो है उसकी फॉर्मेशन की, हमने x और y की वैल्यू लिखी, x और y से एक और मैट्रिक्स बनाई, इक्वालिटी के बाद हमारे पास जो डिजिट गिवन थे उसकी एक और मैट्रिक्स बनाई। पहली मैट्रिक्स को हमने a का नाम दिया, एक्स वाई को कैपिटल X मैट्रिक्स का नाम दिया, इज इक्वल टू बी मैट्रिक्स। हमारे पास इक्वेशन बन गई AX इज इक्वल टू बी। अब ए को हम इक्वालिटी के दूसरे साइड पे लेके गए तो ये क्या बन गया, इनवर्स बी। हमने पहले इन्वर्स फाइंड किया, इन्वर्स फाइंड करने के लिए आपको पता है एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। एडजॉइंट ओवर डिटर्मिनेंट जो है हमारे पास ए इन्वर्स होता है, ये ए इन्वर्स फाइंड कर लिया हमने। तो इस ए इन्वर्स को हमने मल्टीप्लाई किया बी के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये मैट्रिक्स बची 2 और 0। ये क्या था, ये ए बी इन्वर्स का आंसर था, हमने उसकी जगह लिख लिया। और x की जगह कौन सी मैट्रिक्स थी, x और y, हमने वो लिख ली। तो उसका x की वैल्यू x इज इक्वल टू 2 आ गई और y इज इक्वल टू 0। ये हमारा था मैट्रिक इन्वर्जन मेथड। ये हमारा सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट भी हमारे पास वही लीनियर इक्वेशन है, हम वही पहले मैट्रिक इन्वर्जन मेथड से करेंगे। तो हमारे पास जो है वो 2x प्लस वाई, x का कोफिशिएंट क्या है 2 और y जिसके आगे कोई कोफिशिएंट नहीं होता वहाँ 1 कोफिशिएंट होता है। x का कोफिशिएंट 6 है और y का 5 है। किसकी वैल्यू लिखी थी हमने, x और y की, इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 3 और 1। ये हमारे पास बन गई a, x इज इक्वल टू b। x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया a इनवर्स b।
हम पहले क्या फाइंड करेंगे, ए इनवर्स। ए इनवर्स हमारे पास होता है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। हम सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। ए हमारे पास क्या है 2 1 6 5, 2 1 6 और 5। ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 5 दा 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4। हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट क्या आ गया 4। अब हम क्या फाइंड करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए, इनकी प्लेस वैल्यू चेंज करेंगे। 5 2 की जगह पे 2, 5 की जगह पे +1 था, -1 +6 था, -6। अब हमारे पास ए इनवर्स किसके बराबर आएगा, 1/4 को हम सेपरेटली रख लेंगे। साथ आ गया 5 -1 -6 और 2। ये हमारे पास क्या निकल आया, ए इनवर्स। अब हम क्या करेंगे, हम ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करेंगे बी के साथ। ए इनवर्स हमारे पास क्या निकला है 1/4, 5 -1 -6 और हमारे पास है 2। उसको हमने मल्टीप्लाई करना है बी के साथ। बी क्या है हमारे पास 3 और 1, 3 और 1। 1/4 हमारे पास एज इट इज़ पड़ा है। 5 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, सेंटर में प्लस का साइन, -1 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, -6 मल्टीप्लाई होगा हमारे पास 3 के साथ, सेंटर में प्लस का साइन, 2 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ। 1/4 हमारे पास एज इट इज़ आ गया। 5 3 था 15 प्लस माइनस -1, -6 3 था -18 प्लस 2 1 था 2। हमारे पास 1/4, 15 -1 14 और हमारे पास क्या आ गया जी, ये -18 प्लस और माइनस 18 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा -16। अब हम डिटर्मिनेंट को कर देंगे डिवाइड। 14/4 -16/4, 2 2 दा 4, 2 7 दा 14। क्या वैल्यू आ गई 7/2, 4 1 दा 4, 4 4 दा 16 -4। ये किसकी वैल्यू है, ए बी इनवर्स की, ए इनवर्स बी की। ए इनवर्स बी की हमारे पास वैल्यू क्या निकली है 7/2 और -4। हमारे पास x किसके बराबर था, x और y के। x इज इक्वल टू है 7/2 और y इज इक्वल टू है -4। यही हमने इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी थी। ये हमारा थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में सेम हमारे पास मेथड, अगर आपको एक दफ़ा इसके सारे स्टेप याद हो जाते हैं तो ये कोई भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। हम इनके कोफिशिएंट लिखेंगे। कोफिशिएंट क्या है 4 2 3 -1, जिसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं वहाँ 1 होता है। किसकी वैल्यू लिखी है, x और y की। इज इक्वल टू क्या आएगा 8 और -1। आपने बड़े आराम से इनकी क्या है मैट्रिक्सेस बना ली। यहाँ से इसको आपने सेम वही मेथड, a का नाम दिया, इसको आपने x का नाम दिया और ये हमारे पास आ गया b। तो ax इज इक्वल टू b में हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू a इनवर्स b। हम पहले क्या फाइंड करेंगे, a इनवर्स किसके बराबर होता है, किसी बी मैट्रिक्स का जब आपने इनवर्स फाइंड करना है एडजॉइंट ओवर फिर उसी का डिटर्मिनेंट। हम सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 4 2 3 -1, 4 मल्टीप्लाई बाय -1, सेंटर में माइनस का साइन, तो हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 1 दा 4 -4 -6 इज इक्वल टू आ गया हमारे पास -10 डिटर्मिनेंट। अब हम क्या फाइंड करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए में वही इनकी प्लेस वैल्यू चेंज होगी। -1 4 की जगह पे, 4 1 की जगह पे।
2 पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, 3 भी नेगेटिव पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया। अब हम ए इन्वर्स लिखेंगे किस तरह, आपको पता है कि ए जॉइंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट -1 -2 -3 4, और डिटर्मिनेंट को भी हम सेपरेटली बाहर रख लेंगे ब्रैकेट से। इसको बाहर रखने का मकसद ये है कि अगर हम इसको अभी डिवाइड कर लेते हैं तो हमारा आंसर फ्रैक्शन में आ जाएगा, फिर आपको बी के साथ मल्टीप्लाई करना मुश्किल हो जाएगा। अब हमारे पास है ए इन्वर्स बी, यानी कि पहले हम लिखेंगे ए इन्वर्स 1/-10, हमारे पास आ गया -1 -2 -3 और 4। हमारे पास मैट्रिक्स बी क्या है, 8 और -1, 8 और -1 -10 अपनी जगह पे। इसको करते हैं मल्टीप्लाई, -1 8 हो मल्टीप्लाई होगा 8 के साथ, सेंटर में प्लस का साइन, -2 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, -3 मल्टीप्लाई होगा 8 के साथ प्लस का साइन, 4 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, -1/10 -8 प्लस माइनस 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 और माइनस प्लस और प्लस +2 1 2 3 8 24 माइनस का 24 प्लस माइनस माइनस 4 1 4। आपके पास आ जाएगा -1/10 प्लस माइनस माइनस, ये हमारे पास बचा -6, माइनस और माइनस प्लस, ये हमारे पास बन गया -28। हम अब क्या करेंगे, -6/10 डिवाइड कर देंगे, -28/10 इज इक्वल टू, हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 2 3 6 2 5 10 3/5, 2 1 2 2 4 8 माइनस माइनस से कैंसिल, 5 2 5 10। यहाँ हमारे पास आ गया 14/5। हमारे पास x इज इक्वल टू ए बी इन्वर्स का आंसर क्या आ गया, 3/5 और 14/5। और x हमने किसके इक्वल रखा था, x रखा था हमने x और y के। 3 और 5 14/5, तो हमारे पास यहाँ से x इज इक्वल टू आ गया 3/5 और y इज इक्वल टू आ गया 14/5। हमारा फोर्थ पार्ट है 3x - 2y इज इक्वल टू -6, 5x - 2y इज इक्वल टू -6। हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैट्रिक्सेस बनाएंगे। 3 -2, जो कोफिशिएंट के साथ जो साइन होता है हम वो राइट करते हैं। पॉजिटिव अगर ना भी राइट करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन नेगेटिव आपने राइट करना है। 5 और ये हमारे पास -2 किसकी वैल्यू लिखी है, x और y की, इक्वल टू आ गया हमारे पास -6 और -10। जी, ये हमारे पास आ गया -10। ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, x है और b है। ए हमारे पास x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, b, और x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा a इन्वर्स b। a इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमारा वही मेथड है, a इन्वर्स इज इक्वल टू क्या होगा, एडजॉइंट a ओवर a का डिटर्मिनेंट, a का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। ठीक है जी, a हमारे पास है 3, हमारे पास है -2 5 और -2। ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय -2, सेंटर में माइनस का साइन, और 5 मल्टीप्लाई बाय -2, 3 2 6 -6 और माइनस माइनस प्लस 5 2 10। हमारे पास आ गया डिटर्मिनेंट 4। डिटर्मिनेंट हमारे पास 4 आ गया, नॉन सिंगुलर है। ठीक है, इसका आगे सॉल्यूशन पॉसिबल है, हम इसका फाइंड करेंगे। एडजॉइंट हमारे पास क्या आ जाएगा,
इनकी प्लेस वैल्यू चेंज करेंगे हम। -2 3 की जगह पे चला गया, 3 -2 की जगह पे, ये नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया। हमारे पास अब ए इनवर्स किसके इक्वल आ जाएगा, ए इनवर्स इक्वल आ जाएगा हमारे पास एडजॉइंट ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1/4 -2 और 2 -5 और 3। अब हमने करना है इसको मल्टीप्लाई, ए इनवर्स बी 1/4 -2 2 -5 और 3 मल्टीप्लाई करेंगे बी के साथ। बी क्या है -6 और -10। 1/4 अपनी जगह पे, इसको करते हैं मल्टीप्लाई। -2 मल्टीप्लाई होगा -6 के साथ, सेंटर में प्लस का साइन। 2 मल्टीप्लाई होगा -10 के साथ। -5 मल्टीप्लाई होगा -6 के साथ, सेंटर में प्लस का साइन। 3 मल्टीप्लाई होगा -10 के साथ। 1/4 6 to the 12 प्लस हो गए, प्लस माइनस -10 to the 20 प्लस 30 5 6 the 30 और माइनस माइनस प्लस, ये हमारे पास क्या हो जाएंगे प्लस माइनस -10 3 the 30, ये हमारे पास आ जाएंगे 1/4। साथ में क्या आ गया 12 में से हम प्लस माइनस -20 माइनस करते हैं तो माइनस के 8 बचेंगे। यहाँ हमारे पास 30 30 0 हो गया, तो हम अब क्या करेंगे -8 डिवाइडेड बाय 4 0 डिवाइडेड बाय 4, तो हमारे पास आ जाएगा और 1 the 4 4 2 the 8 -2 और ये हमारे पास आ गया 0। इन्वर्स की जगह रखेंगे उसकी वैल्यू -2 और 0, और x हमारे पास किसके बराबर है x और y के, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया -2 और y इज इक्वल टू क्या आ गया 0।